हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गई हूँ घर पर और रियांशु का भी आंखें चेक करवा दी। और मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया था आंखें चेक कराए हुए, क्योंकि मेरे भी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं लैपटॉप में और फ़ोन में मेरा काम है, काम करती हूँ, तो प्रॉब्लम मेरे ना प्रॉब्लम हो गई। और जो मेरा चश्मा लगा था उसमें भी मुझे ना लगाने से प्रॉब्लम हो रही थी। आंखें मतलब सिर में ना ऐसे दर्द होता था, भारीपन होता था और चक्कर आते थे और आंखों में दर्द, पानी और ऐसा मुझे होने लगा था और बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और रियांशु को भी है ना आंखों में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो फिर हस्बैंड बोले कि तुम्हें दिखा के लाएंगे, तो साथ में रियांशु की भी आंख चेक करा देंगे। तो ये दोनों काम हो गए और रियांशु पे चश्मा चढ़ गया है। तो अब मुझे रियांशु पे पूरा फोकस करना होगा, क्योंकि आजकल क्या है, बच्चे है ना फ़ोन देखते हैं, टीवी देखते हैं, लैपटॉप, ये सब चीज़ों में मतलब वो करते हैं और ज़्यादा कोई एक्टिविटी वगैरह तो कुछ करते नहीं है, यही देखते हैं। अभी यही ज़माना है, टीवी, लैपटॉप, फ़ोन ये आ गए हैं, तो बच्चे ज़्यादातर इनमें रहते हैं। लेकिन अभी 3 साल तक कोरोना रहा था, तो उसमें बच्चे बाहर भी नहीं जाते थे और सब घर में ही रहते थे और ये सब में बच्चे टाइम पास करते थे। तो यही है। और दूसरी चीज़, आंखें कमज़ोर होने के और भी कई कारण होते हैं, जैसे हमारे विटामिन्स में कमी हो जाती है, विटामिन ए की, बी की, जो भी है, उस वजह से भी आँखों में वीकनेस आ जाती है। तो रियांशु पे चश्मा चढ़ गया है ना। रियांशु कल सुबह आ जाएंगे, वैसे तो आधे घंटे में दे देते वो हमारे तैयार करके, लेकिन हस्बैंड का ड्यूटी का टाइम हो रहा था, इसलिए फिर टाइम नहीं था। तो फिर वो तुरंत आए, हमें छोड़े और फिर वो चले गए। ये देखो, छोटी सी उम्र में कई ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो ज़िंदगी भर, हाँ ये यहाँ पर, तो ज़िंदगी भर है ना वो चीज़ें है ना बहुत झेलनी पड़ती है, इसलिए। और मैं आपको एक बात और बताती हूँ, कल रात को रियांशु के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। और ना कल मेरी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो हस्बैंड है ना बाहर से खाना लेकर आए थे और हस्बैंड बाहर से खाना लेके आए थे। मेरे हाथ में है ना दर्द होने लगता है इसको पकड़ते पकड़ते, ये जो कैमरा पकड़ते हैं इसमें दर्द होने लगता है हाथ में। तो हस्बैंड ने ना बाहर से खाना लेके आए थे, करीब 10:30 बजे वो आए थे। और फिर ना रियांशु ठीक था, उसके बाद में अचानक वो आए और इसके ना दर्द स्टार्ट हो गया, पेट में दर्द स्टार्ट हो गया। मैंने इसको इनो भी दिया, नींबू, काला नमक, वो सब भी इसको मैंने गुनगुने पानी में दिया कि इसको रिलीफ मिले, ठीक हो ये। लेकिन इसको कोई भी आराम नहीं मिला, इसको बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिला, इसके दर्द बढ़ता ही रहा। फिर वो हस्बैंड ने इसको अभिपत्तिकरण जो चूर्ण है वो दिया। फर्स्ट बार वही दिया, मुझे पता नहीं था, उन्होंने दे दिया। फिर उसके बाद में तब भी इसके कुछ आराम नहीं आया। तो फिर मैंने इसको नींबू पानी और काला नमक गुनगुने पानी में वो दिया, तब भी इसको आराम नहीं आया। इनू था, इनू भी दिया, वो भी आराम नहीं आया। मतलब कोशिश की कि ये ठीक हो जाए, लेकिन इसके ना नॉर्मल दर्द नहीं था। उसके बाद में दर्द बढ़ता रहा। उसके बाद में इसको तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए। तो 3 हॉस्पिटल लेके 3 जगह गए थे ये हॉस्पिटल, लेकिन वहाँ पर किसी हॉस्पिटल में तो डॉक्टर नहीं था और कई हॉस्पिटल बंद मिले रात को। फिर आप यहाँ गए थे ना, ये पावर हाउस, फिर डॉक्टर के गए थे ना। कौन सी जगह थी वो? पता नहीं, पापा ही लेकर गए। पावर हाउस बोला था तो पापा। दर्द ये पावर हाउस यही है ना जो गली है रोज उधर? मुझे नहीं मालूम। पावर हाउस कुछ ऐसा बताया था, मुझे भी नहीं पता हस्बैंड ने। तो फिर उधर लेकर गए थे। फिर वहाँ पे डॉक्टर मिले, डॉक्टर आए और फिर इसको देखा और इसके इंजेक्शन लगाया और इसको वहीं तुरंत ना टेबलेट दी। फिर इसको आराम मिला, तब जाके ये पूरी रात ये सोया और इसको रिलीफ मिला। और पेट का दर्द है ना बहुत बुरा होता है, पेट के दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और सारी जो बीमारियां होती हैं पेट के दर्द से ही होती हैं, इसलिए
पेट के दर्द को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं जब भी कुछ भी रियांशु को ज़रा सी भी प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, मैं तुरंत इसको नज़रअंदाज नहीं करती। मैं इसको तुरंत डॉक्टर को दिखाने के लिए बोलती हूँ, हस्बैंड को बोलती हूँ नहीं इसको तुरंत डॉक्टर के लेकर जाओ और इसको दिखाओ। ऐसे है ना, इसको दवाई कुछ भी देना सही नहीं है। तो काफ़ी टाइम से इसके पेट में प्रॉब्लम हो रही थी, डॉक्टर को दिखा रहे थे, डॉक्टर की बिल्कुल भी दवाई इसके काम नहीं कर रही थी। फिर मैंने हस्बैंड को बोला पढ़ाई का नुकसान, स्कूल नहीं जाना, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने ना हस्बैंड को बोला कि ऐसे पढ़नी पड़ेगी, आप है ना अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये ना इसकी पढ़ाई का भी लॉस हो रहा है और बच्चा परेशान रहता है। और अभी इस बच्चा है ये, और इन्हें इसकी लाइफ का सवाल है, पढ़ाई लिखाई बच्चे को हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। वो इतना मैंने उन हस्बैंड को समझाया, बोला, तब जाके ना वो बच्चे पे ध्यान दिया, लेकर गए। और आज ने डॉक्टर रियांशु की जांच भी की। जांच में रियांशु के विटामिन डी की कमी आई और रियांशु के शुगर भी थोड़ा बढ़ा हुआ आया था, क्योंकि इसकी जांच करवाई थी ना, तो इसको पाइनएप्पल का जूस पिलाया था पहले। तो डॉक्टर ने बोला कि है ना कुछ खाते हैं या कुछ भी ऐसा तो मतलब भरा हुआ आता है। तो फिर डॉक्टर ने बोला इसको क्लियर करने के लिए आप 15 या 20 दिन बाद में इसकी ये जांच करवाना आप, तो उससे ना कंफर्म हो जाएगा। और एक इसका वेट कम करने के लिए बोला है, तो मैं इसको एक्सरसाइज, रस्सी कूदना, साइकिलिंग, ये सब मैं इसको करवाती हूँ। और खाने पीने में इसको हल्का ही खाना पीना, मसाला वगैरह ये सब चीज़ें तो मैं घर पे मतलब ये है ना, ये सब चीज़ें तो मैं बनाती हूँ, क्योंकि ये ना तेल का ज़्यादा तेल मिर्च मसाले और ये तो अपने शरीर के लिए वैसे भी है ना नुकसान ही करते हैं। और खाने पीने का तो मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। और मैं फालतू ये बाहर का तला भुना हुआ जैसे घर में भी खाना बनाते हैं तो तेल मिर्च मसाले ये सब है ना चीज़ें मतलब मैं नॉर्मली नहीं डालती हूँ, क्योंकि अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और रियांशु भी क्या बीच के अंदर ज़्यादा ही मतलब है ना खाने पीने में थोड़ा ऐसे करता है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ये भी मेरा कहना नहीं मानता था। और अब देख लो मेरा नहीं कहना मानने का नतीजा, रियांशु के जांच करवानी पड़ी और रियांशु कितना परेशान हुआ। और रियांशु ने अपनी गलती को भी माना और अब रियांशु ने बोला कि मम्मा आप जैसा मुझे बोलोगे मैं वैसा ही करूँगा। क्यों रियांशु? और रियांशु को नींद आ गई है क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने मम्मा की बात नहीं मानी तो अब आपके साथ में इतना सब कुछ हुआ। अगर आप मम्मा की बात मानते तो आपके साथ ये सब नहीं होता ना। खाने पीने के लिए मम्मा बोलती थी ना आपको ये सब हरी सब्जियां खानी चाहिए, फल फ्रूट खाना चाहिए। हम तो गलतियों से सीखता लेकिन गलती सुधारने के लिए मम्मा है ना, आपको मम्मा बोलती थी ना। अब तो रियांशु को समझ में आ गया है और रियांशु ने अपनी गलती भी मान ली है और रियांशु अब मम्मा जैसा कहेगी वैसा करेगा रियांशु, है ना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बबीता मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज है सोमवार, आज मेरा सोमवार का फास्ट है, तो मैं अभी जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और शाम के 6 बजने वाले हैं। सुबह क्या है मैं पूजा नहीं कर पाई क्योंकि मैं चली गई थी बाहर। रियांशु और मैं हम दोनों को हस्बैंड हमारी आँख चेक कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर गए थे, तो इस वजह से मुझे जाना था, पहले भी जाना था लेकिन मेरा जाना नहीं हो पाया था। फिर आज रियांशु भी घर पे था तो फिर हस्बैंड ने बोला दोनों को साथ में ही चेक करवा देता हूँ। इस वजह से मैं लेट हो गई, मंदिर पूजा नहीं कर पाई। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट। मैं आई वहाँ से और फिर मैं अभी ये ना एडिटिंग ही कर रही थी, इधर एडिटिंग कर रही थी। इधर आइए देखो, इधर एडिटिंग कर रही थी और ये भी एडिटिंग को बीच में छोड़ कर ही जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि फिर ना ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए फटाफट पूजा करके आ जाती हूँ। तो अब मुझे जाना पड़ रहा है, तो फिर मैं आपसे आके डायरेक्ट मंदिर में वहीं मिलूँगी मैं।
डालने के लिए, तो यहाँ पे रख देती हूँ मैं। लेट हो गई हूँ मैं। मांग भर लेती हूँ फटाफट। एडिटिंग कर रही थी तो मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। दूध भी गर्म नहीं किया ना, तो यहाँ से आप याद तो रखते ना, अब 6 बज गए, दूध फट जाएगा। मैं काम में बिजी थी, मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने ध्यान नहीं दिया तो आपने भी ध्यान नहीं दिया। चलो मैं कुछ भी नहीं कर रही, फटाफट पूजा करके आती हूँ मैं जल्दी से। चूड़ी पहन लेती हूँ, एक के टाइम नहीं है, और चुन्नी ले लेती हूँ मैं। तो हो गई हूँ रेडी, पूजा करनी जरूरी है। जैसे भी हूँ, बाल बनाई, बिंदी लगाई, कुछ नहीं किया मैंने, तो पूजा करने के लिए जाऊँगी मैं। फटाफट पूजा का सामान जचा लेती हूँ मैं, तो फटाफट पूजा का सामान जचा लेती हूँ। अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए। चप्पल दे दो। पहले पूजा कर ली है शिव जी की, सही टाइम पे आ गई मैं। और आपने देखा और सभी पूजा कर रहे थे, तो मैं सही टाइम पे आ गई। सुबह तो टाइम मिला नहीं था मुझे,
सुबह तो टाइम मिला नहीं था मुझे, तो अभी आ गई मैंने पूजा कर ली। मेरा पूजा पूरी हो गई मेरी, और अब मैं जा रही हूँ घर पर। और ये देखिए बहुत बड़ा पार्क है, और शाम के टाइम में यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं टहलने के लिए। यहाँ पे मतलब हर एक्टिविटी करते हैं सभी, और बहुत ही अच्छा होता है शाम के टाइम में। पार्क में बहुत रौनक रहती है। दोनों पीछे बेटा पेड़ है, देखिए, तो चलिए पीछे पेड़ है शायद साइड में। अरे रुको एक मिनट। तो रियांशु भी है मेरे साथ। रियांशु आया है ना, इसलिए मुझे हेल्प हो गई, वरना तो मैं तो परेशान हो जाती बहुत है ना। रियांशु पकड़ो इसको। आप तो कर लेते। नहीं, मैं ना पूजा करती, सामान पकड़ती, फिर वो करती, लेकिन रियांशु मेरे साथ है इसलिए। मैं कर लेती आराम से। आपके ना ये गाल लाल हो रहे हैं। मैं ना एडिटिंग कर रही थी, वो काम में बिजी थी, इस वजह से फिर मुझे ना टाइम देखा तो टाइम बहुत हो गया। फिर मैंने चलो तुरंत चलते हैं, इसलिए देखो मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं जैसी थी वैसी की वैसी चोटी बनाकर फटाफट मैं पूजा करने के लिए आ गई। और अब मैं जाऊंगी घर पे, दूध गर्म करूंगी। दूध गर्म करना भी भूल गया आज रियांशु, क्योंकि मैं याद दिलाती हूँ तो आज मैं भी भूल गई, तो रियांशु ने भी याद नहीं दिलाया। तब जाके दूध गर्म करते हैं, फिर चाय बनाते हैं, और फिर आपसे मिलते हैं। चलो रियांशु आपके पेट का दर्द कैसे बेटा? हल्का हल्का है। पता नहीं रियांशु के पेट में क्या हो गया है, बहुत टेंशन हो रही है। दिमाग मैं सही भी। अच्छा, दिमाग काम नहीं कर रहा है। रियांशु की तबीयत नहीं ठीक नहीं, इस वजह से। और पीछे बहुत मंडली आ रही है, तो इस मंडली से हमें बचना है। तो पहले इस मंडली को जाने देते हैं, बाद में हम जाएंगे। प्रैक्टिस क्या करने आते हैं? प्रैक्टिस करने आते हैं, कराटे भी सिखाते हैं। कराटे, एक्सरसाइज, योगा सब सिखाते हैं। बहुत बड़ा गार्डन है ये। वहाँ पे पता है मम्मा, वो पता है क्यों बना रहे हैं? ध्वजवंदन करने के लिए। ध्वजारोहण करने के लिए हम करेंगे। तो थोड़ा सा आपको हमारा पार्क का लुक दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने दिखाया है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ कितना बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो मुझे तो क्या टाइम नहीं मिल पाता है इस वजह से, लेकिन मैं आया करूँगी यहाँ पर। और देखिए, हाँ, हस्बैंड की ड्यूटी है ना, जब पापा की ड्यूटी सुबह की आ जाएगी मई में, हाँ तब है ना रियांशु डेली आया करेगा, है ना। और साइकिलिंग भी करेगा, और यहाँ पे पार्क में आएगा, और तो रियांशु ना आएगा, वॉकिंग करेगा, रनिंग करेगा। और देखो वहाँ पे भी साइकिल है, वो जिम, ओपन जिम। और वो किया करो ना, आप करा करो। तो मम्मा मैं आते ही कहाँ हूँ? पहले मैं लेकर आती थी ना, जब करते नहीं थे आप। अब मम्मा भरी परी रहती है। तो अब है ना, अब डेली आओगे आप, ठीक है? नहीं भरी रहती मुझे बेटा टाइम नहीं मिलता ना, फिर मैं इधर आऊँ तो फिर मेरा काम हुई है, वो टूटी हुई है। मैं लेकर आऊँगी आपको, ठीक है? नहीं वो टूटी हुई है, कभी भी कोई भी गिर सकता है। एक बच्चे के दांत टूट गए थे मैंने उसके ऊपर से तो देखा था मैंने, इसलिए ना वो झूले ना नए लगवाएंगे। साइकिल पे कोई बैठता ही नहीं है, देखो अभी भी खाली है। कहाँ पर? उधर ना। वो ओपन जिम की साइकिल अभी भी खाली, टूट चुकी, वो हैंडल तो नहीं है उसको। अच्छा कोई नहीं, पैर भी फिसलते। चलो वैसे भी वो ना खाली नहीं रहती, सभी बच्चे हैं ना वहाँ पे, वो इनसे ना खेलते रहते हैं। तो चलो जा रहे हैं हम घर पर। You're 3 minutes in. Good job. Jumping jacks. In 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Rest time. तो आ गई हूँ मैं घर पे, और आके मैंने चाय बनाई है। और आज मेरे ये हाथ है, इन हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं, ऐसे जैसे ना सुन आ जाती है ना, ऐसे हाथों में उस टाइप में हो रहा है, और बहुत दर्द हो रहा है। जैसे ये जॉइंट्स है ये। तो मैंने एडिटिंग की, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को एडिटिंग करने में भी। ऐसे जैसे ना अंगुलियाँ वगैरह ये सब दर्द कर रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो फ़ोन पकड़ने में प्रॉब्लम,
तो कैमरा पकड़ने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी बनाऊंगी मैं खाना, और रियांशु भी एक्सरसाइज कर रहा था। और टैंक बना लो बेटा, टैंक बना लो, पी लो बनाकर। तो वो अपने लिए टैंक बना रहा है, और उसने अभी एक्सरसाइज कर रहा था वो। तो भी मैं खाना बनाऊंगी, और खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज उड़द की दाल और टरपोले और चपाती, ये बनाऊंगी मैं। क्योंकि ये ना सब्जी तो मतलब है नहीं, सिर्फ टमाटर है, मिर्ची है, यही है सब्जी, और कोई सब्जी नहीं है, इसलिए मैं दाल ही बनाने वाली हूँ। और वरना मैं ना आज मार्केट गई थी, तो मैं ना रास्ते से पालक वगैरह ऐसी मैं हरी सब्जियां लाने वाली थी, लेकिन फिर हस्बैंड का टाइम हो गया था ड्यूटी का, इस वजह से मैं नहीं ला पाई। वरना मैं आज दाल पालक बनाने वाली थी। तो कोई नहीं, वो तो फिर कभी बाद में बना लेंगे। तो आज तो अभी बनाऊंगी मैं दाल फ्राई बनाऊंगी, और दाल फ्राई, और तो अभी मैं बनाऊंगी दाल फ्राई, टरपोले और चपाती। तो रियांशु ने टैंक बना लिया, दिखाओ, सब बनाया रियांशु ने, नीचे करो, वाह, पी लो। मैंने ना स्कूल में भी बनाया था, हमारे स्कूल में एक्टिविटी हुई थी। तो एक टैंक का पैकेट और है ना ग्लास मंगवाया और एक स्पून। तो है ना हमने क्या किया, पहले ग्लास में पाउडर डाला और ना टैंक डाला, और फिर है ना उसमें बोतल से पानी भर लिया, और फिर है ना स्पून से मिक्स कर लिया, और फिर ना पिया। बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने बनाए थे। अच्छा, ऐसे बनाना चाहिए, ठीक है। अभी ये ना मेरे दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं उठ नहीं पाई, वरना मैं शूट करती। ग्लूकोन डी भी बनाई। हाँ, ग्लूकोन डी भी बना के पी लेता है ये, टैंक बना के पी लेता है, और जैसे रूह अफ़ज़ा वगैरह ये तो नहीं बना के पी सकता, क्योंकि लिक्विड है ना, ये पाउडर से संबंधित जो भी है ना वो पी लेता है, ये बना लेता है, पी लेता है। हाँ, और ना नींबू पानी भी बना लेता है, ये नींबू पानी बनाकर पी लेता है, पुदीने का बनाकर पी लेता है। पुदीने का नहीं, पुदीने का जो पाउडर होता है ना, वो नींबू में डालकर, और वैसे वो सब तो बना के पी लेते। और उसमें तो कुछ भी नहीं है, बस एक बार है ना, अब ये तो बनाकर पी लेता है रियांशु, खुद से बना के पी लेता है। और ये तो 2-3 साल पहले से बना के पीने लगा है मोनू। जब भी इसको एनर्जी, थकान ऐसा कुछ होता था तो ये खुद से बनाकर पी लेता था। आप बनाते थे ना नींबू पानी? हाँ, मैंने आपको देखा था 2-3 बार। हाँ, पी लो। जब भी आपको थकान हो, ऐसा कुछ लगे, तो तुरंत आप ऐसे बना के पी लिया करो, ठीक है। मम्मा काम करे, बिजी रहे, तो आप बना के पी लिया करो, ठीक है। और आज सुबह तो लीची का बनाया था ना, लीची फ्लेवर का, वो आप लेकर आए हो ना। ऑरेंज का भी तो था उसमें। हाँ, और वो रोज वाला नहीं पिया ना। रोज वाला ट्राई करेंगे। ऑरेंज वाला आपको अच्छा नहीं लगा ना? ऑरेंज वाला मुझे अच्छा नहीं लगा, उसमें ना जैसे ऑरेंज नारंगी होती है ना, जो उसके वो बीज होते हैं लंबे लंबे, वो है उसमें हिसाब उसके। पर वो लिक्विड नहीं है, मतलब वो बहुत ही गाढ़ा है जैसा, मतलब उसको छान भी सकते हैं वैसे, पीना चाहो तो। पर वो अलग है, अलग है वो बिल्कुल, लेकिन वैसे पियो ना ज़्यादा अच्छा, वो उसका फ़ायदा ज़्यादा वो वैसे पीने में ही होता है। पर अगर लीची की तरह होता तो और भी अच्छा लगता।